ठीक है, ये आपका क्या है, CD है। तब क्या कहेंगे कि AB पर परपेंडिकुलर है कौन, CD। ठीक है, आज इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AB समांतर कौन है, C और D मान लें तो C। इसका डिस्टेंस कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो ना, अभी समतल पे पड़ा हुआ है लाइन, मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब कितना अंश है ये, 0 अंश। कितना अंश है, 0 अंश। और जैसे ये ऊपर गई लाइन, यही लाइन कहाँ चली गई, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक झुकाव मिला है इनके बीच में, भाई एंगल मान लेते हैं पर थीटा। थीटा मतलब x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। मान लेते हैं आपका 15 अंश, संख्या मान लेते हैं 15 अंश। तो ये है क्या, ये न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ये हमेशा 90 अंश से कम होते हैं। ये एक्यूट एंगल जो होते हैं 90 अंश से कम होते हैं। कौन, चाहे से भी कर दो, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा। ठीक है, एक्यूट एंगल कब होगा, जब 90 एंगल से कम होगा। अब ये सीधे पहुंच गया किस पे, आपका 90 एंगल पे। कहां पहुंच गया, 90 एंगल पे। जब वही कोण आपका 90 एंगल हो जाता है, इसी को बोलते हैं बेटा आपका राइट एंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। ओके, अब वही आपका यदि किसी त्रिभुज में आ जाता है समकोण, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यही कोण आपका 90 अंश से अधिक हो जाता है, यहां से लेकर, अब यहां से पूरा एंगल काउंट करेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक। ये थीटा क्या कहलाता है, जब कब, जब ये 90 डिग्री से अधिक हो जाए, 90 डिग्री से अधिक हो जाए। ठीक है ना, लेकिन और कंडीशन क्या हो जाएगा, 180 अंश से कम ही रहेगा, 180 अंश से कम ही रहेगा। तो ये 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, तो दिमाग में क्या रखिएगा, 90 अंश से अधिक हो जाए। ठीक है ना, इतना जल्दी नहीं 180 में पहुंचा दोगे, 90 अंश से अधिक हो, इसको बोलेंगे अक्यूज एंगल। कौन सा एंगल, अक्यूज एंगल। अक्यूज एंगल क्या बोलते हैं, अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण। ठीक है, अधिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अधिक कोण। और यही जब 180 अंश पे आ जाए, देखो प्लेट अपोजिट हो गया, इधर किक मारे, इधर ना जाकर सीधे इधर चला गया, इधर मारे फिर इधर चला गया, पूरा राउंड अप, एक आधा डिस्टेंस ले लिया पूरा। ये देखो गोला होता है ना ऐसे, अर्ध गोला बनाया पूरा, इसमें प्रक्षेप किया। ठीक है, यहां से उठाया, यहां से आ गया, तो ये कौन सा, तो स्ट्रेट हो गया। देखो जीरो किधर आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। ऐसी स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं, 180 अंश। रेजु कोण, रेजु कोण। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब क्या होगा, फिर जैसे आका ऐसे कर ले। अब कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब ये कोण कितने अंश का होगा, मतलब 270 से कम है, 270 से कम है, इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब आपका 180 अंश से अधिक हो गया, 180 अंश से अधिक हो गया। ठीक है ना, लेकिन 360 अंश से कम है, 360 अंश से कम है, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 अंश से
ज्यादा होता है, 360 से कम होगा। अब इसकी हिंदी देखेंगे बाद में। अब ये किस पे आ गया, 360 पे आ गया। अब एंगल किसके बराबर हो गया, 360 के, मतलब 90 ऊपर 90 नीचे, पूरा कंप्लीट कर लिया। मतलब एक पॉइंट से निकला था उसी पॉइंट पे आ गया, पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है, ये पूरा कवर करता है। कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण, संपूर्ण। 270 अंश वाले को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में मुझे बताएंगे तो जैसा बृहद कोण, इसी को अधिक कोण, हाँ बृहद कोण यही होगा, रिफ्लेक्स एंगल बृहद।